इन बातों को बतलाने में बड़ा विचित्र लगता है। आदमी को सुनाओ, समझाओ, करो, रात दिन एक करके सब कुछ जनाओ, समझाओ, दिखाओ, पर पने पहचान कराओ, फिर आदमी जाकर के उसी में डूबता है, फिर जाकर के उसी में रहता है। कैसे लाभ की अनुभूति होगी? कैसे लाभ की अनुभूति होगी? कैसे उस ईश्वरत्व का और भगवतत्व का लाभ मिलेगा? कैसे उसकी उपलब्धि होगी? कैसे उधर रुचि बढ़ेगी, आस्था निष्ठा बढ़ेगी? किसी चीज को बोल सुन लेना पर्याप्त है क्या? सुन लेने मात्र से आप लाभान्वित हो जाएंगे? नहीं नहीं। तो लाभान्वित होने के लिए युक्त होना पड़ता है, उसके व्यवहार से गुजरना पड़ता है, जो सिस्टम है। अब भगवान की बात भी जो पुराने सदग्रंथों में हो, उन आदेशों को न स्वीकार किया जाए, उस पर न रहा चला जाए, आज तब हम जो है वो लाभ चाहें, कैसे संभव है? अपना रहन सहन करे मनमाना, रहे चले मनमाना, और लाभ लेना चाहे भगवान का, भगवत्ता का, कैसे संभव है? कैसे संभव है? कभी कभी तो ऐसा लगता है छोड़ यार, ये सब झूठ मूठ में सब वही कीड़े मकोड़े की तरह से है, सब वही काहू काहू में मगन, काहू काहू में मगन, जाकी जाही में लगन, ताही ताही में मगन, काहू काहू में मगन, काहू काहू में मगन, जाकी जाही में लगन, ताही ताही में मगन। तो परमेश्वर की हमको ये लगता है कि आप लोग को कैसे संतुष्टि शांति मिलती है इस कर्म भोग में रह करके। हम लोग को भी साल दो साल पैसे में रहने का मौका लगा था, साल दो साल हम लोग भी पैसे में रहे, इस रुपया पैसा के धंधे में साल दो साल पढ़ाई लिखाई के बाद रहे। लेकिन कैसे रहे, कितनी परेशानियां। मात्र सप्ताह में दो दिन तय कर लिए थे, जाते थे 2 दिन में, बस उतना पैसा आ जाता था जिसमें हम 5 दिन घूम घूम करके सत्संग कर सके। माने सब लोग हंसते थे कि क्या ये पैसा करेंगे, क्या ये वकालत करेंगे, ये तो जो है मात्र सत्संगी है, सत्संगी। हम लोग सत्संगी नामे रख दिया गया। लखनऊ में कुछ दिन रहने का मौका लगा तो एक मोहम्मदन लड़का था, वो भी बड़ा नमाजी था, तो उसको नमाजी हमको सत्संगी, दोनों हम लोग एक साथ रहते थे कि दोनों एक साथ रहते हैं, एगो नमाजी है तो एगो सत्संगी है। उसका नाम मोहम्मद गुलाब था। तो कुल मिलाकर के वो 2 दिन भी जाने की इच्छा नहीं होती थी। उस 2 दिन कैसे कैसे उस 2 दिन को छोड़ने की बात आई। अब इस समय उन बातों को, किस्साओं को क्या कहूं। हम कहीं सत्संग में थे और इधर कोर्ट कचहरी का काम हो रहा था इस शरीर से। वहां से लौटे, इस किस्सा को क्या कहूं, जानेंगे आप लोग। कुछ ऐसे उस जीवन की घटनाओं को भी जब आप लोग सुनेंगे तो लगेगा कि क्या विचित्रता है, क्या विशिष्टता है। आप ये सब चमत्कार दिखा करके, सुना करके
आकर्षित करना ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये घटनाएं, चमत्कारिक घटनाएं बता करके आकर्षित किया जाए, अच्छा नहीं लगता। इतना घृणा इससे हुआ। शुरू में हम चाहे थे, सोचे थे, ये बेचारे जो अनाथ हैं, बेचारे जो गरीब हैं, उनके दुख व्याधियां ऐसे ही दूर कर देना चाहिए। कह देते थे, सतपुरी आश्रम बना था, उस समय आते थे सब, तो कोई आता था कि ऐसा असाध्य बीमारी है। कह देते थे कि वहां से झंडा आश्रम का दिखाई देता है ना, झंडे को प्रणाम कर लेना, हो जाएगा ठीक। अपने गांव घर से बाहर होना, देख लेना, हो जाएगा ठीक। भगवान जाने, हम तो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन हो जाता था। कोई आया पास में, कहा कि महाराज जी ऐसा हमको परेशानी, बहुत बहुत परेशानी ऐसा है। कहते थे जा 5-7 को अपने लिए, 5 को हमारे लिए नीम का पत्ता ले आ। हम वो खा लेते थे, वो खा लेता था। 5-7 को उसी नाम पर बुलाता था, तो हम भी खा लेते थे। 5-7 को उसको भी देते थे, जा तू भी खा ले। पता नहीं सब हो जाता था। जा भाई तुलसी के पत्ते 5-5 को ले आ ले, तू भी खा ले, हम भी खा लेते। कैंसर से पिलपाव हुआ व्यक्ति, जो बिस्तर पर से उठ नहीं पाता था, लेकर आए सब, कहे कि हमको साइकिल पर डबल चलाकर ले चल सकता है। तो पढ़ाने वाला पढ़ा दिया था कि जो कहे करना, जो कहे करना। वो आदमी जिसको पैर जमीन पर नहीं रखा जाए, वो हमको डबल बैठा करके 2.5 किलोमीटर ले गया। अब सब छोड़िए इनके, लेकिन बड़ा नाशुक्रा है। इंसान जैसा नाशुक्रा कोई जंतु नहीं हो सकता। घोर नमक हराम मानव को हमने अब तक जो जाना देखा है, इतना कृतज्ञ, इतना कृतज्ञ, कभी हमने किसी से कुछ लाभ देकर के 5 पैसा नहीं चाहा। मैं शुरू में चाहता था तो असाध्य, जहां से डॉक्टर लौटा देते हैं जिसको, नौजवान है और डॉक्टर लौटा दिए कि अब इसका जीवन नहीं रहेगा। सोचते थे कि भगवान को का हो जाता तो ठीक कर दिया जाता, ये भगवान का सेवा का कार्य करने लगता। ऐसे ऐसे असाध्य रोगों को सोचते थे कि कुछ गरीबों का भला करा दूं, कुछ गरीबों का भला करा दूं। ऐसे ऐसे वचन, ऐसे ऐसे शर्त सब घृणा करके छोड़ देना पड़ा। शुरू में भाव था कि अनाथों का, गरीबों का भला किया जाए, इससे हो। लेकिन एगो सत्यवान सत्यवती का किस्सा पढ़ा जाता है। कितने सत्यवान सत्यवती की कहानियां गुजर गई। नचिकेता का पढ़ा जाता है कि जमराज लौटा दिए, जमराज से छीन करके लौटवा दिया गया। साल भर बाद जी को वापस कराया गया, सभी कुल कर करा करके छोड़ दिया गया। बड़ा कृतज्ञ है इंसान, बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा नाशुक्रा है। ये हमको घृणा, जब हम एक कप चाय अपने लिए मांगे होते या नहीं देता तो शायद लगता कि मैं स्वार्थी था। लेकिन जहां तू हजारों रुपए फूक रहा है, जिसके यहां शुरू में एकदम 86 लास्ट में, सन 1986 के, ये थी 76 के, सन 1975 के लास्ट में निकले, 76 के फर्स्ट में, 76 के लास्ट में हम जिसके यहाँ ठहरे थे, वो कुल घटना कह करके ये सब बताने का अर्थ हमको लगता है कि छोड़िए अभी सब बातें, ज्ञान की चर्चा में आया जाए। ज्ञान की चर्चा। आप सबका तो इतना प्रश्न होता है, मेरा केवल एक प्रश्न है
कि भगवान के विधान में भगवान का हो करके रहने चलने में चिंतन परेशानी क्यों? क्या भगवान कोई ठगबट मार का नाम है क्या? भगवान कोई अन्यायी अधर्मी का नाम है क्या? भगवान कोई पीड़ा कष्ट दाता का नाम है क्या? आप लोग पढ़ते भी हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान दयालु है, कृपालु है, मेहरबान है, क्षमावान है, क्षमा देने वाला है, दया करने वाला है, कृपा करने वाला है, सत्य वाला है, न्याय वाला है, धर्म वाला है। और ऐसा भगवान का होने रहने चलने में चिंतन, इतना चिंतन तो किसी लड़की की शादी होती है तो अपने पति के विषय में नहीं करती है कि हमको ले चलेगा कि नहीं ले चलेगा, छोड़ देगा कि दुख देगा कि पीड़ा देगा। कोई लड़की सोचती ही नहीं, सीधे पति के साथ चल देती। इतना चिंतन तो आप लोग कभी बिजनेस में व्यापार में नहीं करते कि हमारा बिजनेस फेल हो जाएगा, कि हमारा बिजनेस नुकसान हो जाएगा, हानि होगा, क्या होगा। इतना तो कभी आप लोग नौकरी चाकरी में नहीं सोचते कि हम नौकरी कर रहे हैं, पहले को तनख्वाह मिलना है, बीच में मर जाए तो क्या होगा, तनख्वाह कौन लेगा। ये सारे चिंतन भगवान के साथ रहन सहन में, जुड़ने में, मिलने में, जुड़ने में, भगवान के साथ होकर रहकर चलने में, सब चिंतन यही के लिए आ गया। सब चिंतन इसी के लिए आ गया। बीबी बच्चा पर विश्वास है, बीबी बच्चा रहेगा ठीक रहेगा, भगवान नहीं। पति ईमानदार है, भगवान बेईमान है। पत्नी ईमानदार है, सही है, भगवान नहीं। पैसा सही है, परमेश्वर नहीं। धिक्कार है ऐसे मति गति को। हमको चिंतन तो दूर फेंकाने का होना चाहिए। झूठ बोलने में, पाप कर्म करने में, घृणास्पद जीवन जीने में, दरिद्रता का कंगाल का जीवन जी रहे हैं। पाप कर्म करके तो पेट और परिवार पाल रहे हैं, अब दाता हो गए भगवान के। हम लोग तो सोचते हैं कि भगवान से सट जाएगा एक जीव तो पिछला करोड़ों जन्मों का फल उसको सुलभ हो जाएगा। अगला बर्बाद होने वाला करोड़ों जीवन उसका बच जाएगा। करोड़ों बार जो नारकी आत्माओं में तड़पता, उस तड़पन से बच जाएगा। हम लोग तो पीड़ा से निकालने के लिए, तड़पन से निकालने के लिए, पाप कुकर्म से बचाने के लिए, झूठ फरेब छल कपट चोरी बेईमानी से बचाने के लिए, एक सही सच्चा जीवन देने जिलाने के लिए समर्पण शरणागत कराते हैं। इसको लगता है कि कितना बड़ा खजाना वाला है, भगवान से भी बहुत धनाढ़ है, भगवान भूखा है, ये देगा तो भगवान खाएगा। भगवान कंगाल है, ये देगा तो भगवान अपना व्यवहार करेगा। क्या मति गति है, यही बुद्धि है, इसी का नाम विवेक है। हम कितने धूर्तबाज हैं, हम कितने चालबाज हैं, यही बुद्धि है, यही विवेक है। जो हम भगवान को भी छलें, हम भगवान से भी छल करें, कपट करें, हम भगवान से भी झूठ बोले, यही बुद्धि विवेक है। यह इसीलिए भगवान से जुड़ा गया, अपने व्यसन की पूर्ति के लिए। व्यसन के लिए भगवान है, झूठ फरेब के लिए नहीं। नहीं, ये तो नाशुक्रापनी है। क्या कहा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की।
हम बार बार आप लोगों से बतलाए, फिर उसको दोहरा रहा हूं। क्या आप घर में खाना खाते हैं? भगवान के यहाँ आइएगा तो आपका सब भगवान ले लेगा और आपको रोज उपवास कराएगा। आप जरा अपने को देखिए तो सही, भगवान के यहाँ आए हैं तो कितना, भगवान के यहाँ जब नहीं आए हैं, आप अपने अनुसार रह रहे हैं, तो कितना सही जीवन जी रहे हैं, कितना ईमान का जीवन जी रहे हैं, कितने बड़प्पन का जीवन जी रहे हैं, कितना लाख करोड़ जमा कर लिए हैं, ईमान से कमा करके कितना लाख करोड़ जमा कर लिए हैं। एक बार अपने को देखिए तो सही, एक पेट और परिवार के पालन में लगे हैं। जरा सा अपने रहन सहन कर्मों को देखिए ना, आप स्वयं अपने आप अपने रहन सहन कर्मों को देख लीजिए, कितने आप सच हैं, कितने आप ईमानदार हैं, कितने आप सुकर्मी सत्कर्मी हैं। एक बार अपने आप को अपने गिरहवान में झांकिए तो सही कि भगवान आपका ले लेने के लिए समर्पण कराता है या आपको संवारने सजाने के लिए समर्पण कराता है। अकेले में बैठकर सोचिए, क्या आप अपने घर खूब बढ़िया खान पान कर रहे हैं, भगवान के यहाँ आएंगे तो भगवान सब ले लेगा और आपको उपवास करा करके मार डालेगा। आप अपने यहाँ खूब बढ़िया बढ़िया पहन ओढ़ रहे हैं, भगवान के यहाँ आएंगे तो आपका सब ले लेगा और आपको नंगा रखेगा। भगवान आपको धूप शीत बरसात में तड़पाएगा। यही ना भगवान तड़पाने वाले का नाम है। ठीक ही कहा है, शायद सूरदास का है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी किसका है? किसी संत का है कि जेहि तन दियो, मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या टाइटल मनुष्य का है? एकदम सही टाइटल है। हम जो 28 साल से मनुष्यों को देखते चले आ रहे हैं, हम 28 साल से जो मनुष्य को देखते चले आ रहे हैं, कितना सातिर पापी अपराधी यह जाति है, मानव जाति। कितना धूर्तबाज, कितना छली। ठीक ही उस संत ने लिखा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। कामी भगवान पाए हैं, व्यसन चाहिए। भगवान में संतुष्ट नहीं हो रहे, व्यसन चाहिए। क्यों? भगवान पर भरोसा कहां है? भगवान के भाव में ईमान से होते तो भगवान के भाव में तो वो मस्ती है, वो दीवानगी है। भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में वास्तव में जो मस्ती दीवानगी है, वो इस सृष्टि की और किसमें वो दम है। लेकिन इस दीवानगी के लिए तो ईमान और संयम चाहिए ना। भगवान के रंग में, मस्ती में रंग जाने के लिए ईमान, संयम पूर्वक ईमान चाहिए ना। हम अपने अनुसार रहे, भगवान जी से बुद्धिमान हम हैं, भगवान जी से अधिक जानकार हम हैं, हमारे अनुसार भगवान जी चले, हम भगवान जी की देखरेख जांच करें। वाह रे वाह, वाह रे बुद्धि, वाह रे विवेक। जल बिच धोबिया मरत पियासा।
जल बिच धोबिया मरत पियासा। क्यों नहीं मरेगा? क्यों नहीं मरेगा? भगवान के साथ रह करके भी ईमाने न हो, संयम ही न हो, भगवान के साथ कैसे रहना है? भगवानमय स्थिति में रहिए। अरे इस सृष्टि का कौन सा लाभ है जो भगवान का होने रहने में नहीं मिलेगा? बशर्ते ईमान तो होना चाहिए ना, ईमान तो होना चाहिए ना। क्या भगवान से लाभ कुटिलाई से मिलेगा? खल डाहने से अपना आप रखने से मिलेगा? कामी व्यसनी होने से मिलेगा भगवत्ता का लाभ? ईमान और संयम से मिलता है। नहीं चाहिए ईमान और संयम। बार बार मैं पूछता हूं, रोज ही एक बार पूछता हूं कि आप अपने से पूछो ना एक बार। हम तो जांच देने के लिए तैयार हैं। चुनौतियां हर पर्चा पर्चा, बुकलेट में, किताबों, जगह जगह चुनौतियां हैं। यहां मंच से चुनौती दे रहा हूं, एक बार देखो तो सही। जिस तरह से दिल खोल करके हम अपना जांच देने के लिए तैयार हैं कि भगवान, इस ज्ञान का जांच करो, भगवान का जांच करो। जीव से परमेश्वर मिलता है तो देखो कि सही है कि नहीं। लेकिन आप भी थोड़ा अपने ईमान संयम का तो जांच करो। क्या बेईमान बन करके भगवान का जांच करना चाहते हो? कर पाओगे? भ्रष्ट बन करके भगवान का जांच कर पाओगे? व्यसनी होकर के पाना चाहते हो भगवान को, जो सारे सृष्टियों का मालिक है, करता भरता हरता है। भगवान दिखलाता है कि देख देख, सारी सृष्टि मेरे से पैदा हुई है। सारी सृष्टि की सारी शक्तियां देख मेरे से, मेरे में देखने को मिलता है। आप लोग परेशान हैं कि 5 को सचमुच भगवान दिखाई दे देगा। हम परेशान हैं सच में कि ये सब भी तो देखने के बाद वैसे ही धूर्तबाज धोखेबाजी में करेंगे। भगवान पाने का तो सब चाहता है, लेकिन जो उसका लाभ लेने का विधान है उससे कौनों नहीं गुजरना चाहता। भगवान पाने के बाद जो लाभ पाने का जो विधान है वो किसी का विषय नहीं है। भगवान देख ले, भगवान जान ले, देख ले, आप फिर वही भोग व्यसन में, फिर वही माया में।